हाय गाइस, वेलकम टू सरल फार्मा ट्यूटोरियल चैनल। तो हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट में हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ लिया है, पर यूनिट सेकंड में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स का टाइप्स थे, जिसमें मैं पहला कवर कर दिया। अब दूसरा है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। थोड़ा हेल्थ इशू है आज, आवाज़ ठीक नहीं है, एडजस्ट कर लेना। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का नॉमेनक्लेचर। उसका 3 टाइप्स में नॉमेनक्लेचर होता है, सिस एंड ट्रांस एंड EZ एंड सिन एंड टी। तो हम इसको पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, इसको हम सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। सिस का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब जो दो ग्रुप हैं जो सेम साइड में है, और ट्रांस का मतलब होता है कि अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो डबल बॉन्ड्स में होता है। जो भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स होता है उसमें होता है, और सिंगल बॉन्ड्स में भी होता है। पर वो कैसे होते हैं, वो साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड मीन्स ऐसे साइक्लोप्रोपेन, ऐसे इस टाइप के कंपाउंड्स में होता है। तो इसमें क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स कौन से, जिसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं उस कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन। और अबाउट सिंगल बॉन्ड्स, तो उसमें सिंगल बॉन्ड। तो इसका डिफिनीशन हो गया कि जियोमेट्रिकल आइसोमर रिजल्ट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड्स और अबाउट सिंगल बॉन्ड्स। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ वन एल्कीन। ठीक है, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड C, और इसमें है, इधर लगा दो CH3 H हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ब्यूटीन है। और मान लो यहाँ पे कुछ है जिसमें रोटेशन होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। तो ये तो है सिस, ये क्या है, ब्यूटीन है, सिस ब्यूटीन। उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्म भी होगा। कैसे होगा, C डबल बॉन्ड C, CH3 ले लो, इधर CH3 ले लो, फिर H ले लो, हाइड्रोजन ले लो। तो ये हो गया ट्रांस। और जियोमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होता, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी नॉट सेम, दे आर वेरी, ये डिफरेंट होती हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 4 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो है 1। ठीक है, तो हमने ऑप्टिकल आइसोमर में क्या पढ़ा था कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, पर इसका सेम नहीं होता। अब एल्कीन का तो एग्जाम्पल हो गया, अभी दूसरा ले लो साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये हो गया अपना, क्या इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें अगर CH3 ऐसे लगा हुआ है तो इसमें नहीं है, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ले लो CH3, तो इसमें ये क्या है, सिस, सेम साइड में है, और तो ये सिस हो गया। ये ट्रांस। तो ये होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। ये हो गया जियोमेट्रिकल आइसोमर का इंट्रोडक्शन। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा सरल फार्मा ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पे। अब इसका देखते हैं नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहला है सिस एंड ट्रांस, दूसरा है EZ एंड तीसरा है सिन एंड टी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है EZ नॉमेनक्लेचर। सिस एंड ट्रांस में ना, इधर लिख लो सिस एंड ट्रांस पहला हो गया। ठीक है, तो इसमें सिस का मतलब हो गया सेम साइड, ट्रांस का मतलब हो गया अपोजिट साइड।
ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सिस और ट्रांस जो होते हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या है, सिस है और ट्रांस। ये ट्रांस होगा क्योंकि क्लोराइड ग्रुप जो है ये अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस है। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथेन। उसके बाद ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। अब इसमें ये दोनों सेम साइड में है, ठीक है, सेम साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल ले रही हूँ, नोट्स में मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। पहला नॉमेनक्लेचर देख लिया कि सिस एंड ट्रांस में क्या हो गया, सेम और अपोजिट साइड में है। अब दूसरा है EZ नॉमेनक्लेचर। दूसरा है EZ नॉमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो इसमें E का मतलब होता है, E का मतलब होता है एंटजेजेंट, एंड Z का मतलब होता है जुसामेमिन। क्या है यार, हाँ, इसका मतलब हो गया टुगेदर, टुगेदर, और इसका मतलब हो गया अपोजिट। टुगेदर मतलब सेम, सेम साइड में है तो वो Z, और अगर अपोजिट साइड में है तो वो E, ठीक है। अब सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर में क्या था कि उसमें दो ग्रुप तो सेम ही हैं। सिस और ट्रांस में क्या था, 2 ग्रुप सेम थे। 2 ग्रुप मीन्स मतलब कि ये C डबल बॉन्ड C था, Cl था, H था, H था। अब उसमें ही पॉसिबल है ना जिसमें अगर 2 ग्रुप आर सेम देन सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर विल अप्लाइड। लेकिन बट यहाँ पे अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए तब तो सिस ट्रांस नहीं लगेगा ना, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, EZ नॉमेनक्लेचर यूज़ करते हैं। when all groups are different then we applied EZ नॉमेनक्लेचर। जब ये चारों ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे तब हम EZ नॉमेनक्लेचर करेंगे, वहाँ पे हम सिस ट्रांस नहीं लगा सकते, इसलिए EZ नॉमेनक्लेचर आया। ये दिस इज सेम इन दिस, ये सीक्वेंस रूल जैसा ही होता है। सीक्वेंस रूल हमने कहाँ पढ़ा था, अगर याद हो आप लोगों को, सीक्वेंस रूल हमने पढ़ा था नहीं RS नॉमेनक्लेचर में, RS नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, CIP उसमें पढ़ा था। तो सेम ही है यहाँ पे भी। जो हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो होते हैं, सेम नहीं थोड़ा डिफरेंट है, हाई प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप होते हैं उनको हम सेम साइड में लगा देते हैं। जो लेस प्रायोरिटी वाले होते हैं ना, जो हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं उनको पहले देखते हैं, जो लेस प्रायोरिटी वाले होते हैं उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो देखो एग्जाम्पल ले लेते तब समझ में आ जाएगा, मैं भी कंफ्यूज हो रही। C डबल बॉन्ड C हो गया। अब ये ले लो 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 हाई हाई, अब ये और एक और ले लो C डबल बॉन्ड C हाई हाई लो लो। तो ये क्या, ये क्या हो जाएगा, ये सेम साइड है। इधर देखो ये टुगेदर, मतलब अगर सेम साइड में हाई प्रायोरिटी वाले हैं तो उसको क्या बोलेंगे Z, पर इसमें अपोजिट है तो अपोजिट वाले को क्या बोलेंगे E। समझ गए? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सॉरी गाइस। C डबल बॉन्ड C
कैसे डिसाइड करोगे? तो ये कुछ ये वाला रूल वो था ना, ठीक है, सो दीज रूल्स प्रायोरिटी सीक्वेंस होते हैं ना, जो उसके अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, देन SO3H, SH, ये मैंने नोट्स में दिया है, वहाँ से ले लेना, पूरा दिया है, उसको देख के ही हम करेंगे। तो यहाँ पे पहले कौन आ रहा है? आयोडीन, तो उसको हमने दे दिया पहला नंबर। उसके बाद ब्रोमीन आ रहा है, फिर हमने दे दिया ब्रोमीन को। उसके बाद क्लोरीन आ रहा है, फिर तो अभी किसको देंगे हम? तो ये दो हाई जो हैं वो सेम साइड पे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? Z कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों लो प्रायोरिटी वाले हैं। फिर अब इसका दूसरा, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जियोमेट्रिकल आइसोमर में। अब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट हो गए, ठीक है। अब दूसरा ले लो, क्लोरीन हो गया, इधर आयोडीन हो गया। दो हाई प्रायोरिटी वाले डिफरेंट साइड पे हैं, तो ये E हो गया, E कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये हाई प्रायोरिटी वाले दोनों सेम साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेम साइड Z, दैट इज Z। अपोजिट साइड E कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब ये दूसरा नॉमेनक्लेचर उसका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखेंगे, सिन एंटी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, सिन एंटी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये जो भी कंपाउंड होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड N बॉन्ड होते हैं, लाइक ऑक्सीम्स, उसमें होता है, उसको हम सिन एंटी नॉमेनक्लेचर देते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, NC6, सिन मतलब सेम साइड, एंटी मतलब अपोजिट साइड, ठीक है। हाइड्रोक्सी हो गया, ये इसका लोन पेयर हो गया। अब ये क्या है? ये दोनों सेम साइड में, तो ये सिन बेंजल डॉक्सिम, फिर C डबल बॉन्ड N, ये इधर आ गया OH H C6H5, ये ऑपोजिट साइड में है, तो ये एंटी बेंजल डॉक्सिम हो गया। और भी होता है ड्यू टू N डबल बॉन्ड N बॉन्ड जियोमेट्रिकल आइसोमर, तो ये ऐसे N डबल बॉन्ड N CH3, तो ये क्या हो जाएगा? सिन, ये सेम साइड में है। अभी यही अगर डिफरेंट साइड में हो गया, ऑपोजिट साइड में, तो वो हो जाएगा एंटी। तो इतना ही था। तो एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। तो सबसे पहले होगा कि जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। तो ये मोस्टली डबल बॉन्ड्स में होता है और ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, सिस एंड ट्रांस, क्योंकि इसमें एक रिस्ट्रिक्टेड इन रोटेशन होता है। यहाँ से इसको हम मोड़ेंगे तो सिस से ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड्स में भी होता है अगर वो कंपाउंड साइक्लिक है तो, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, एल्कीन में देख लिया, फिर साइक्लोप्रोपेन में देख लिया। फिर उसके बाद में इसका नॉमेनक्लेचर 3 टाइप्स में होता है, सिस एंड ट्रांस, EZ, सिन एंड एंटी। तो EZ में ये था कि उसमें सीक्वेंस रूल होते हैं, जो कि मैंने नोट्स में दिया है, वो वहाँ से वो नोट्स बना लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दिखा दिए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि
बाय द एप्लीकेशन सम कॉमन सब्स्टिट्यूट गिवन द फॉलोइंग प्रियोरिटी, उसके सीक्वेंस की प्रियोरिटी के हिसाब से हम असाइन करते हैं कौन सा जेड है कौन सा ई। अगर दोनों सेम साइड पे हैं हाई प्रियोरिटी वाले तो हम इसको जेड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, अगर वो डिफरेंट साइड में है तो हम उसको ई कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने सीन एंड एंटी नोमेनक्लेचर भी देखा। सीन और एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो होता है वो हम बेसिकली ऑक्सिम या एल्डोक्सिम जैसे कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे सीन मतलब हो गया सेम, अपोजिट साइड, अगर वो सेम साइड में है तो हम उसको सीन बोलेंगे, अपोजिट साइड में है तो एंटी बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर। उसके कॉन्फ़िगरेशन को, जो जियोमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको कैसे, जो जियोमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। वो करना क्यों है, क्योंकि इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। उसके बाद में फिर और इस यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है, आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ना है, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन पढ़ना है। तो वो सब हम अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।